नमस्कार। आप देख रहे हैं आरबी पाली नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ राम वाजपेयी। जैसा कि आपको पता है कि 22 फरवरी से कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं। ऐसे में छात्रों के ऊपर प्रेशर रहता है, दबाव रहता है और छात्र कई बार गलती कर देते हैं। तो छात्रों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि वो अच्छे अंक ला सकें, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम मौजूद हैं पाली नगर के पंत इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य के साथ में हमारे साथ में मौजूद हैं प्रधानाचार्य देवेंद्र कुमार पांडे जी। इनसे हम तमाम सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे किस तरीके से तैयारी करके अच्छे अंक ला सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। पहली बात तो मैं आपको और आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आप बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चों को कैसी क्या तैयारी करनी चाहिए उसके लिए आप इंटरव्यू ले रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आपके चैनल को बधाई। पहले तो आप अपने शिक्षण कार्य के अनुभव के बारे में थोड़ा साझा कर दीजिए कि मैं इस विद्यालय में आयोग से आकर के मैंने प्रधानाचार्य पद को पदभार 31 दिसंबर 2022 को ज्वाइन किया था। उसके पहले मैं प्रवक्ता रसायन विज्ञान के पद पर HRD इंटर कॉलेज बिस्वा सीतापुर में कार्यरत था। वहाँ मैंने लगभग 17 वर्ष वहाँ पर कार्य किया। जैसा कि पता ही है आपको कि 22 फरवरी से परीक्षाएं हैं, तो ऐसे में छात्रों के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। छात्र समझ में नहीं आता क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो क्या रणनीति रहनी चाहिए अब? जहाँ तक मेरी समझ है, बच्चों के ऊपर एग्जामिनेशन का जो प्रेशर होता है, यदि वो पहले सिस्टमेटिक तैयारी नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में उनके सामने ज़रूर ये चुनौती रहती है कि अब एग्जामिनेशन है तो हम उस सब्जेक्ट को कैसे कैसे तैयार करें और अधिक से अधिक मार्क्स कैसे लाएं। तो इसका ज़रूर दबाव रहता है, लेकिन अगर वो अपना सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करें तो मेरे हिसाब से उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। कई बार कम पढ़ने वाले बच्चों के अच्छे अंक आ जाते हैं और जो बच्चे लगातार साल भर मेहनत करते हैं उनके कम अंक आ पाते हैं। तो ऐसे में जो बच्चे पढ़ते हैं वो क्या गलती करते हैं और जो नहीं पढ़ते हैं वो क्या अच्छाइयाँ होती हैं जो अच्छे अंक ला पाते हैं? जो मेरा अनुभव रहा है, मैंने उसमें देखा है कि जैसे कि जो बहुत मेधावी छात्र हैं, छात्राएँ जो मेधावी होते हैं और जो कम पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से जो कम पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने क्लासरूम में तो देखते ही हैं कि हमारे ये साथी ऐसे से पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ने में तेज़ हैं, तो उसको फॉलो करते हैं। और जो बच्चे तेज़ होते हैं उनको लगता है कि हमारा सब कुछ तैयार है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में वो गड़बड़ कर जाते हैं, जबकि जो पिछड़ रहे थे वो अपना धैर्य से काम लेते हैं और अच्छी तैयारी कर ले जाते हैं। तो इसके कारण उनके अच्छे अंक आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि जो बच्चे अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करते हैं उनके साथ ज़रूर कुछ गड़बड़ होता है और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए। परीक्षा के प्रेशर को लेकर हमने देखा है खासकर कक्षा 10 के बच्चे, क्योंकि उनका पहला एग्जाम होता है, बीमार पड़ने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो इससे कैसे निपटा जाए? मैंने अपने यहाँ कॉलेज में भी अनुभव किया कि जो 10th क्लास के बच्चे जो पहली बार बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे थे और उनको तैयारी करने का तरीका नहीं पता, तो मैं अपने कॉलेज का आपको शेयर करता हूँ। इस बार जैसे ही प्री बोर्ड एग्जामिनेशन समाप्त हुए, प्री बोर्ड के पहले ही हम लोगों ने इनको टिप्स दिए थे क्लासरूम्स में कि आपको कैसे एग्जामिनेशन में लिखना है। प्री बोर्ड की जब कॉपी चेक की गई तो वो बहुत से बच्चों में कमियां फिर से वो दिखाई पड़ी। तो हम लोगों ने 10 दिन तक रेमेडी क्लासेस चलाए। 10 दिन तक रेमेडी क्लासेस चलाए और उसमें सभी स्टूडेंट्स को उनको अनसॉल्व पेपर से जो सैम्पल पेपर्स थे वो कार्य दिया गया, उनको सॉल्व करके लाना था और यहाँ टीचर्स ने चेक किया और उनको तरीका बताया कैसे आपको सॉल्व करके लाना है। तो मैंने देखा कि उन बच्चों को काफ़ी लाभ हुआ है, क्योंकि 10 दिन के बाद उनसे हम लोगों ने पूछा कि अब आप बताइए कि 10 दिन पहले और आज में आपको क्या अंतर है। तो उन्होंने कहा नहीं सर, आज हम 10 दिन के बाद में हम बहुत अच्छी तरीके से कॉपी लिख पा रहे हैं और हमारे अंदर का डर भी कम हो गया है। एक दो अनुभव जो ओरली बताया जा सके ताज़ा करिए ताकि बहुत से बच्चे वीडियोज देखेंगे तो उनको कुछ लाभ मिल सके। जहाँ तक मैं अपने अनुभव से आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे अच्छा यही होता है कि जो हमारे पास अनसॉल्व पेपर्स होते हैं, जब हम अनसॉल्व पेपर से एक बार उसका सॉल्व करते हैं तो हमको दो चीज़ों का आइडिया हो जाता है। पहली बात, क्या हमारा
टाइम मैनेजमेंट सही है। 3 घंटे 15 मिनट में जो हमको अलॉट है, उस समय में हम अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। दूसरी बात, जब हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो एक पैटर्न का हमको आइडिया हो जाता है। जैसे हमने यहाँ सभी बच्चों को कहा कि आप पूरा प्रयास करें कि क्वेश्चन पेपर को क्रम से ही सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद कई बार देखा हमने, कुछ बच्चे ऐसी गलती करते हैं जो एक नंबर के, 2 नंबर के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, वो बिना कोई स्पेस दिए क्वेश्चन लगातार करते चले जाते हैं और बीच में कोई भी वो जगह नहीं छोड़ते हैं। तो जब टीचर मूल्यांकन करता है तो कई बार वो गलती कर जाता है, 2 क्वेश्चन को एक ही जगह नंबर देता है। हमने बहुत से बच्चों को प्री बोर्ड की जो कापी आई, उसके बाद में जब उनको रेमेडी क्लासेस में बताया गया तो ये हमने देखा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्वेश्चन नंबर डालते ही नहीं हैं, ऐसे लिखते चले गए। अब टीचर को पता ही नहीं चलता ये क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा है, तो इससे पता ही नहीं चलता है जब उनको, तो ये समस्या आती है कि उनको सभी को क्वेश्चन नंबर साफ साफ लिखना चाहिए और 2 क्वेश्चन के बीच में कम से कम 2-3 लाइन का स्पेस ज़रूर दें कि टीचर को ये पता चलता रहे कि अब क्वेश्चन चेंज हो गया है। और क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, अच्छी राइटिंग में लिखते हैं, तो इन सब का असर मूल्यांकन के समय शिक्षक के पड़ता है और उसको अधिक से अधिक अंक मिल सकते हैं। जहाँ तक मेरा अनुभव है ऐसा करना चाहिए। गणित और विज्ञान उलझाऊ विषय माने जाते हैं, तो इसकी कैसे तैयारी की जाए? गणित और विज्ञान में साथ में हम इंग्लिश को भी शामिल कर लेंगे कि जब तक स्टूडेंट रटने का प्रयास करता है, और होता क्या है कि वहाँ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, अब उसको समझ में नहीं आता है, तो उनको केवल यही चाहिए कि अपनी जो मेमोरी में उनके फार्मूले हैं या इंग्लिश में ग्रामर है और मैथमेटिक्स में उसके जो सैम्पल क्वेश्चंस हैं उनको करें और साथ में थोड़ा नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। और एक मैं ये भी सुझाव दूंगा कि चूँकि एग्जामिनेशन बहुत पास में है, तो नया ना पढ़ करके जो उनका तैयार है उसी का रिवीजन कर लें। नया टॉपिक ना पढ़ें, पुराने पढ़े हुए टॉपिक्स को केवल एक बार रिवाइज कर लें, यही बेहतर होगा। ठीक है। ये थे हमारे साथ में प्रधानाचार्य जी पंत इंटरमीडिएट कॉलेज पाली के, इनसे हमारी बातचीत थी। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।